आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देहली आवृत्तियों न्यू ए बड़ा है न्यू बी से। इसके दो प्रकाश सुग्राही पदार्थों ए व बी के आपतित विकिरणों की आवृत्ति के साथ निरोधी विभव के विचरण को दर्शाने के लिए ग्राफ कीजिए तथा किस प्रकरण में निरोधी विभव अधिक है और क्यों। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। क्योंकि हमें दो प्रकार के इधर क्या है पदार्थ दिए हैं, ये है ए और यह है बी। ठीक है, ए है और बी है। अब इन पर प्रकाश है, प्रकाश आपतित किया जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि यदि ये प्रकाश इनकी देहली आवृत्ति से ज़्यादा होगा तो इनसे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। तो माना कि इनकी जो देहली आवृत्ति है उसको न्यू ए है और इसके संगत जो कार्यफलन है वो फाई ए है, और इनकी देहली आवृत्ति न्यू बी है और इनके संगत जो कार्यफलन है फाई बी है। तो जो आवृत्ति का निरोधी विभव से ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, वो हमारा बनेगा इस प्रकार से टेढ़ा, और जो कि एक्स अक्ष से शुरू होगा और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, यह है हमारा निरोधी विभव जो V नॉट है। ठीक है, ये हमारा निरोधी विभव है और ये हमारी क्या है आवृत्ति। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाएंगे, यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें निरोधी विभव का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो ये धातु हम ए के लिए लिख लेते हैं और ये धातु बी के लिए लिख लेते हैं, क्योंकि धातु नहीं हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। हमें बी इधर लिखना पड़ेगा, ए इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिया है कि जो न्यू ए है वो बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे न्यू ए है और यहाँ पे न्यू बी है। तो यानी कि अब इनमें से किस प्रक्रम में जो निरोधी विभव है, निरोधी विभव का मान ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से निरोधी विभव का मान कैसे निकालेंगे। तो निरोधी विभव का मान निकालने के लिए हमें जो ये ग्राफ दे रखा है इस ग्राफ को हमें पीछे खींच के मिलाना पड़ेगा। यानी कि हम इसको और नीचे लंबा खींचते हैं और इन रेखाओं को हमें पीछे खींच के मिलाना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, हमने इस प्रकार से इन दोनों रेखाओं को मिलाया है। तो अब यदि हमने इन रेखाओं को मिलाया है, ठीक है, इस प्रकार से ये रेखा मिल गई, तो होगा क्या कि ये आवृत्ति शून्य कर देने के पश्चात ये जो मान है हमारा, ये मान हमारा कार्यफलन को व्यक्त करता है। यानी कि ये फाई ए है और ये फाई बी है। यानी कि ये जो वोल्टेज का ऋणात्मक मान होगा, ये वोल्टेज का ऋणात्मक मान के साथ हम इलेक्ट्रॉन का अगर गुणा कर दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश का गुणा कर दे, तो ये हमारा कार्यफलन बन जाता है। और चूंकि हम जानते हैं कि जिसका कार्यफलन अधिक होता है उसके लिए हमें निरोधी विभव ज़्यादा, अब यानी कि निरोधी विभव का मान उसके लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर से हमको धारा प्रवाह रोकने के लिए ज़्यादा विभव लगाना पड़ेगा ऋणात्मक दिशा में। यानी कि जिसका कार्यफलन ज़्यादा होगा उसके लिए ऋणात्मक दिशा में ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा ताकि धारा का मान शून्य हो जाए, और जिस वोल्टेज पे धारा का मान शून्य हो जाएगा उसे हम कहेंगे निरोधी विभव। ठीक है, ये हमारा निरोधी विभव नहीं था, ये था हमारा जो हमने विभव लगा रखा है दो प्लेटों के बीच, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो परिपथ चित्र होता है एक प्रकाश विद्युत प्रभाव का, उसके अंदर क्या होता है कि ये एक वोल्टेज होता है और इस वोल्टेज के कारण एक धारा आई बहना चाहती है, लेकिन अभी सर्किट पूरा नहीं हुआ। फिर जब इस पे हम कुछ प्रकाश आपतित करते हैं जो कि इस धातु की देहली आवृत्ति से अधिक है, तो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। तो होगा क्या कि तो इन इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो धारा इधर बहेगी और यहाँ से धारा इधर बहना चाहती है। तो यानी कि इस धारा का मान और इस धारा का मान दोनों बराबर हो जाएगा, तो धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज हो जाएगा ये हमारा निरोधी विभव हो जाएगा। अब यदि हम इस परिपथ में धारा का मान बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसका मान उल्टा जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जिस प्लेट पर
प्रकाश आपतित हो रहा है उसको ऋणात्मक दिशा में रखेंगे, और जिस पर आपतित नहीं हो रहा उसको धनात्मक दिशा में रखेंगे, यानी कि जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसको धनात्मक दिशा में रखेंगे। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन तो चूंकि निकल के यहीं से जाएंगे, तो इससे धारा इधर बहेगी, ठीक है, ये V है, और इससे धारा इधर बहेगी, तो कुल धारा हमारे पास क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी कि हम यदि ज़्यादा धारा का मान प्राप्त करना चाहे तो इसके लिए हमें एक अतिरिक्त वोल्टेज स्रोत लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि हम अपने ग्राफ पे वापस आते हैं तो हम देख सकते हैं कि जिसका कार्यफलन ज़्यादा होगा उसी का निरोधी विभव का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फाई ए ज़्यादा है फाई बी से, तो यानी कि वी ए ज़्यादा होगा वी बी के, तो यानी कि जो निरोधी विभव है वो ए का ज़्यादा होगा। यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि ए का निरोधी विभव ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रश्न में ये प्रकरण शायद प्रकरण नहीं है, ये जो पदार्थ है वो है, मतलब पदार्थ का निरोधी विभव पूछा है, क्योंकि निरोधी विभव हमेशा किसी पदार्थ का हो सकता है, यानी कि जो सामान्यतः धातु होती है उसका हो सकता है। तो अतः ए का निरोधी विभव हमारे पास ज़्यादा होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।